हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम 2021 के लिए यह वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें कंप्लीट पेपर का एनालिसिस किया जाएगा। एसएससी जीडी एग्जाम में हर सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक से पिछले साल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका कंप्लीट चार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और 2021 एग्ज़ाम के लिए आपके कौन कौन से टॉपिक्स पढ़कर जाने हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखें। और जितने भी नए सब्सक्राइबर इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन किए हुए रहें। यहाँ पर आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड हर एक जानकारी सबसे पहले दी जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अनअकैडमी की तरफ से यहाँ एक नया बैच लॉन्च किया गया है। इस बैच का नाम है अपाचे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप। यह बैच दोस्तों 17 जुलाई को स्टार्ट हो चुका है और 30 नवंबर तक चलने वाला है। इसके अलावा एक और दूसरा बैच है, इस बैच का नाम है रणभूमि एनडीए 2। यह भी आपका एनडीए एग्जाम के लिए कंप्लीट कोर्स बैच है जो कि 21 जुलाई को स्टार्ट हो चुका है। और तीसरा बैच है वीर एनडीए 2022। यह बैच आपका 24 जुलाई को स्टार्ट हुआ है, जिसमें इंडिया के सभी टॉप एडुकेटर से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो सारे बैच का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस पेज पर। अब यहाँ से आपको अपना एक कोई प्लान सेलेक्ट करना है और नीचे दिए गए रेफरल कोड में अगर आप मेरा कोड यूज करते हो एग्जाम गुरु 10, तो यहाँ पर सभी कोर्सेज पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप सभी के सामने चार्ट ओपन है जिसमें एसएससी जीडी में 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था, इनमें कौन कौन से टॉपिक से कितने वेटेज आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका एक कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पर किया गया है। तो इससे आपको पूर्ण रूप से आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में जो 25 क्वेश्चन आते हैं हर एक सब्जेक्ट में, तो इन 25 क्वेश्चन में से आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़कर जाने हैं जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ पर हासिल कर पाओ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रीजनिंग का, जिसे हिंदी में तर्क शक्ति बोलते हैं। टोटल क्वेश्चंस यहाँ पर से आते हैं 25। अब इन 25 क्वेश्चंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन कौन से सब्जेक्ट से हुआ है उसे देखते हैं ज़रा ध्यान से। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोडिंग यहाँ पर होती है, जिसमें अगर हर शिफ्ट की बात कर ली जाए तो ऑन एन एवरेज आप देख रहे हो कि 2 क्वेश्चंस आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो यह बात तो आपकी कन्फर्म है कि एग्जाम में लगभग 2 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग से आएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है। आपको केवल जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD से लेकर Z तक, इनका वैल्यूज नंबर याद होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को आसानी से और बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर दोगे। इसके बाद आपको देखो सादृश्यता है। इससे टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी एक टॉपिक से डायरेक्ट 4 क्वेश्चन पूछ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। तो जो सेकंड वाला चैप्टर है आपका सादृश्यता, यह आपके एग्जाम के लिए हॉट टॉपिक में से एक है। यानी कि अगर आप इसकी तैयारी करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको इसी टॉपिक को कवर करना है। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसे समझिए। सादृश्यता का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एनालॉगी। यानी कि जो क्वेश्चंस आपके होंगे ना वो कुछ इस तरह से होंगे कि मान लो 5 रिलेटेड है 25 से, तो इसी प्रकार से 6 किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, इस तरह का एक पैटर्न बनता है। दूसरा आपका पैटर्न बनेगा ABCD में भी करके कुछ, तो अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल दोनों में से किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। और टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे इस टॉपिक से वो आपके 4 होंगे। नेक्स्ट इसके बाद है समानता एवं भिन्नता, यानी कि डिफरेंस आपको फाइंड करना है या फिर सिमिलरिटी फाइंड करनी होती है। तो इसमें भी आप देखो लगभग हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए हैं और एक शिफ्ट में तो 4 क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लिए गए हैं। तो यह टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से कवर करके जाना है, जिसमें जैसे देखो मान लो टीचर संबंधित है स्कूल से, तो डॉक्टर किससे संबंधित होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका है सीरीज, यानी कि क्रम व्यवस्था परीक्षण। तो यहाँ से आपको ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन बाकी के शिफ्टों में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सेकेंड आपका देखो श्रृंखला परीक्षण, यानी कि सीरीज वाले क्वेश्चन, जैसे एक नंबर दिया हुआ रहेगा ऐसा सीरीज में, और इसमें आपको अगला टर्म फाइंड करना है, या फिर इनमें से मिसिंग नंबर कौन सा है, इस तरह का नंबर जो फाइंड करने वाला क्वेश्चन होता है ना, वो आता है आपका सीरीज में, यानी कि श्रृंखला परीक्षण में। तो इस टॉपिक से भी लगभग 3-3 क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में पूछे गए हैं हर शिफ्ट में, और एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चंस भी आया है। नेक्स्ट आपका है लुप्त पद याद करना, यानी कि मिसिंग नंबर फाइंड करना। तो यह आपका आ जाएगा एक तरह से
श्रृंखला परीक्षण या फिर क्रम व्यवस्था परीक्षण के अंतर्गत ही। तो यह भी आपका एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपका देखो गणितीय संक्रिया, यह क्या होती है। आपने एयरफोर्स के एग्जाम में भी देखा होगा कि मान लो इस तरह से करके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं डिवाइडेड बाई 2 × 4, और आपसे कहा जाता है ऑप्शन में कि इनमें से कौन से दो साइन को आपस में चेंज कर दें जिससे कि आपका वैल्यू करेक्ट आ जाए। ठीक है, यहाँ पर कोई एक वैल्यू दी हो रहती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आएंगे किसमें, गणितीय संक्रिय में, और एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से भी देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका आ जाता है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में एसएससी जीडी में लगभग एक क्वेश्चन हर शिफ्ट से यहाँ पर पूछे गए हैं। बहुत ही आसान लेवल का वेन डायग्राम आता है। आप केवल एक बार प्रैक्टिस कर लोगे मॉक टेस्ट के साथ में, तब आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। नेक्स्ट आपका देखो विश्लेषण निर्णय, यानी कि कंक्लूजन एंड असेसमेंट वाले क्वेश्चंस इसमें आते हैं। और सेकंड है आपका बैठक व्यवस्था। जैसे मान लो कोई एक रो दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि राम का स्थान नीचे से 12वां है, ऊपर से 16 है, तो टोटल कितने व्यक्ति इस रो में बैठते हैं। तो इस तरह के सिंपल से सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछता है। किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है तो किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखो आकृति श्रृंखला, यानी कि जो फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें लगभग 3 से 4 टॉपिक आपके आ जाएंगे। एक है सन्निहित आकृति, कागज मोड़ना एवं काटना और दृश्य स्मृति। तो इन 4 से 5 टॉपिक से आपके नॉन वर्बल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि एयरफोर्स में भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हर बार हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो यह टॉपिक तो आपने अगर एयरफोर्स के एग्जाम के लिए तैयारी की होगी तो पहले से ही बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा, केवल आपको इसमें रिवीजन करके जाना है। नेक्स्ट इसके बाद है खाली स्थान को भरना, कथन एवं निष्कर्ष। तो इन दोनों टॉपिक से ऑन एन एवरेज कभी 1 क्वेश्चन और कभी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर जो टॉपिक्स आपके बताए हैं मैंने, उनसे ही 25 क्वेश्चन आएंगे। और जो क्वेश्चन का लेवल होता है ना एसएससी जीडी में रीजनिंग का, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गया है तो 23+ आप आसानी से यहाँ पर एक्वायर कर लोगे। तो एक बहुत ही सिंपल और आसान सा टॉपिक है आपका रीजनिंग, जिसमें आप अच्छे मार्क्स लेकर फाइनल मेरिट में जगह बना सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं सामान्य अध्ययन की, लेकिन उससे पहले हम मैथ्स के देखेंगे। मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से कितना वेटेज आता है। देखिए मैथ्स में सबसे पहले है आपका सरलीकरण, यानी कि सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन की बात कर लें तो एसएससी एग्जाम का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको देखो यहाँ पर हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन का जो लेवल होता है ना, वो बहुत ही आसान होता है। जैसा बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है उस लेवल का यहाँ पर नहीं आता है। तो यह क्वेश्चन आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, केवल आप मॉक टेस्ट दोगे, वहीं से आपका इसका रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद देखो परसेंटेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल ही जाएंगे, और नहीं तो मिनिमम 1 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में मिलेंगे देखने को। इन सारे टॉपिक्स को कवर कहाँ से करना है वो मैं आपको इस वीडियो के बाद में बता दूंगा, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो। सबसे पहले वेटेज को देख लो। अगला है आपका अनुपात एवं समानुपात, जिसमें किसी क्वेश्चन शिफ्ट में 4 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और शायद किसी एक शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें बेसिकली एज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपका, या फिर आपकी सैलरी वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वैसे पूछे जाएंगे। और फिर आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, इस टॉपिक, इन्हीं 2 से 3 टॉपिक से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। नेक्स्ट आपका आता है औसत, यानी कि एवरेज। तो एवरेज से लगभग 1 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको देख रहा हो केवल एक ही शिफ्ट में 1 क्वेश्चन है, बाकी के लगभग हर शिफ्ट में आपके 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एवरेज का जो क्वेश्चन आता है वो आपका आएगा किसी भी क्रिकेटर का स्कोर से रिलेटेड, या फिर किसी क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं, उनमें से एक स्टूडेंट चला जाता है बाहर, तो एवरेज इतना घट गया या फिर इतना बढ़ गया। इस तरह के क्वेश्चन आपको कॉमनली एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इन दोनों टॉपिक से 1-1 क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। साधारण ब्याज बहुत ही आसान पूछा जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपको तैयारी करके जानी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका लाभ हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके साथ में एक और टॉपिक आता है वो है डिस्काउंट। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में मिनिमम 3 क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हो कि हर शिफ्ट में देखने को मिल जा रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, इसे आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और जो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे किसी वस्तु पर आपको 10%, 20% और 30% का सक्सेसिव डिस्काउंट मिला तो कुल डिस्काउंट क्या है, या फिर किसी वस्तु को 10% डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो इतने का प्रॉफिट हो रहा है, बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, डाटा ज़्यादा हार्ड नहीं होता, आपका केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट आपका है क्षेत्रमिति। ठीक है, क्षेत्रमिति में आपके कैसे क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर लगभग 4 से 3 क्वेश्चंस आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल जाएंगे।
नेक्स्ट आपका है समय एवं कार्य यानी कि वर्क, टाइम एंड वर्क। इस टॉपिक से भी 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। और जो टाइम एंड डिस्टेंस है, ट्रेन वगैरह वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इनसे भी लगभग 2 क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो टाइम, वर्क, डिस्टेंस, इन एक टॉपिक से मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका है एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। और नीचे अगर बात कर लें, कुछ मिसलेनियस टॉपिक है जैसे समीकरण वगैरह या फिर सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स। इन सारे टॉपिक से आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो एक कंप्लीट वेटेज था आपका मैथ्स का। अब चलिए हम बात करते हैं कि जीके की तैयारी कैसे करनी है, जीके में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आपका आ गया भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री, जहां से हर शिफ्ट में एवरेज 2 से 3 क्वेश्चंस और किसी किसी शिफ्ट में तो 4 से 5 क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज आप मानकर चलो कि हिस्ट्री से आपके 3 क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका है कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर से भी एसएससी के हर शिफ्ट में मिनिमम 1 क्वेश्चन और कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। मैंने आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी 2 सॉल्व कराया, उसमें भी आपको बताया था कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट से किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। तो यह टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका भारत एवं विश्व का भूगोल यानी कि इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिनमें 3 क्वेश्चंस लगभग आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपका आता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो इससे कभी काल 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, अदरवाइज ज़्यादातर शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी आपको पढ़कर जानी है। पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जो क्वेश्चंस होते हैं पॉलिटी के वो बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं, आप आसानी से इसे सॉल्व कर दोगे। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था, तो देखो यहाँ पर मिनिमम 1, 2, 3, 4 इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इकोनॉमी का जो वेटेज होता है ना वो कभी भी फिक्स नहीं होता, कभी कल आपको 1 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आपको टाइम मिले तब आप इस टॉपिक पर ध्यान देना, अदरवाइज इसे आप छोड़ भी सकते हो एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है और जो वेटेज है क्वेश्चन का ना वो बहुत ही कम आता है यहाँ से। नेक्स्ट आपका है सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग आपके आएंगे 3 से 5 क्वेश्चंस, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को मिलाकर 3 से 5 क्वेश्चंस आपके साइंस से पूछे जाते हैं। और आपके आगे करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके जो आता है ना वो आपका लूसेंट के बुक से ही आता है, इसके लिए आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 क्वेश्चंस आपको स्टैटिक से डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे और बचे हुए 3 से जो 4 क्वेश्चंस हैं वो आपके करंट अफेयर्स जो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स हैं उनसे पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको मैथ्स, जीके और रीजनिंग इन तीनों टॉपिक्स का कंप्लीट एनालिसिस करवा दिया है। अब हम देखेंगे हिंदी और इंग्लिश का। यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हैं, हिंदी और इंग्लिश। आपको चूज करना होता है कि आप कौन से लैंग्वेज का पेपर देना चाहते हो, या तो आप हिंदी दोगे या फिर इंग्लिश दोगे, दोनों में से किसी एक पेपर को आपको चूज करना होता है। सबसे पहले हिंदी का देख लीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो, तो इससे देखो लगभग शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछ लिए गए हैं। इसके बाद है आपका वर्तनी, वर्तनी से लगभग 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और नेक्स्ट है आपका मुहावरा एवं लोकोक्ति, तो इस टॉपिक से भी आपको लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपका विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द जिसे आप इंग्लिश में एंटोनिम और सिनोनिम बोलते हो, तो इन दोनों टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक आपका है रिक्त स्थान की पूर्ति यानी कि खाली स्थान भरना होता है। यह जो आपका टॉपिक है यहाँ से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे और बहुत ही आसान तरीके के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। तो डायरेक्ट आप लगभग 8 से 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से यहाँ पर गेन कर पाओगे। और नेक्स्ट है आपका एरर फाइंड करने का, इस टॉपिक से आपको लगभग 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो ये सारे टॉपिक आपको हिंदी में पढ़ना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में देखो सबसे पहले आप स्पेलिंग, सिनोनिम और एंटोनिम यानी कि वोकैब का अगर पार्ट देखोगे तो 2+2+2 लगभग 6 क्वेश्चंस आपको केवल वोकैब से देखने को मिल जाते हैं। यानी कि वोकैब आपका एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है यहाँ पर एसएससी जीडी में, अगर आप इंग्लिश पेपर को चूज करते हो तो इस टॉपिक को कहाँ से कंप्लीट करना है। वोकैब के लिए आपको 2 तरीके में बताता हूँ। सबसे पहला तो कि आप एक बार एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसे ज़रूर देख लो, क्योंकि जो अगर 6 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ना तो 3 से जो 4 क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट आपको प्रीवियस ईयर से ही देखने को मिल जाएंगे, अगर आप पिछले 5 साल का कंप्लीट करके जाते हो तब।
और एक दो क्वेश्चन जो आपको एक्स्ट्रा आएंगे, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश का एक ब्लैक बुक आता है एसएससी एग्जाम के लिए, आप उससे पढ़ लो। उसमें बहुत अच्छे अच्छे वोकैब दिए गए हैं। वहाँ से आपका एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग तो कंप्लीट होगा ही, इसके अलावा वन वर्ड और इडियम फ्रेजेज भी कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि डायरेक्ट आपके 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वोकैब से पूछे जाते हैं। तो इस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपने इसे मिस कर दिया तो अच्छे खासे मार्क्स आप यहाँ पर खो सकते हो। नेक्स्ट आपका है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज। सेंटेंस को इम्प्रूव करना है, तो इससे भी लगभग 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और कॉमन इरर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि इरर फाइंड करने का। इसके अलावा आपका क्लोज टेस्ट से लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं हर शिफ्ट में। 5 क्वेश्चन का एक फिल इन द ब्लैंक्स आता है क्लोज टेस्ट में। और खाली स्थान भरना होता है, जिसमें आप ग्रामर का रूल यूज करके भर सकते हो, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव वगैरह। तो इससे भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों आपका पूरा वेटेज था हर एक टॉपिक का, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब बारी आती है इसकी तैयारी करने की कि इस सारे टॉपिक्स का तैयारी हम कहाँ से करें। तो इम्पॉर्टेंट बुक्स का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, एसएससी जीडी के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट को देख लेना। उसमें मैंने आपको हर एक सब्जेक्ट का बुक सजेस्ट किया है। अगर आपको वो बुक पसंद आए तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। और उन सारे बुक का पीडीएफ भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आपको बुक भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, केवल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक बार इसे लाइक और शेयर कर दें। और नए स्टूडेंट अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।